अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ियाद अली शाह और मेरे साथ इस वक्त सहाफ़ी फैसल तारड़ साहब भी मौजूद है। 21 घंटों के तवील मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए। उसके बाद रात को ऐसा क्या हुआ कि ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए। लेकिन उसके साथ साथ इस पे बातचीत करेंगे। उसके साथ यहाँ पे इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पुलिस हर जगह पे मौजूद है। डी चौक मुकम्मल तौर पे बंद है, पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रही। और अगर कोई गाड़ी लेके आता है, बाइक लेके आता है, तो उनको भी वहां पे रोक रहे हैं और मीडिया वालों को भी वहां पे नहीं छोड़ रहे इस वक्त पे। तो खैर इन चीजों पे भी बातचीत करते हैं। लेकिन जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात है, तो कुछ सहाफ़ी तार साहब भी मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो मुज़ाकरात जिस वक्त कामयाब हो रहे थे, ऐसा क्या कुछ हुआ रात की 3 बजे, क्या गेम डाली गई कि मुज़ाकरात सारे नाकाम हुए? तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सारा सिनारियो है और ईरान और अमेरिका के दरमियान 21 घंटों के तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़ियाद भाई। ये जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर हुए हैं और हमने कल भी रिपोर्ट किया, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का काम है दोनों फ्रीकैनों को पकड़ कर बिठा देना। अगर उन्होंने आपस में बातचीत करनी है, मुज़ाकरात कामयाब करने हैं, नाकाम करने हैं, ये उनकी मर्जी है। तो नंबर वन, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, जब भी लड़ाई खत्म करके दो फ्रीक इकट्ठे आकर बैठ जाते हैं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है, उसमें नाकामी नहीं होती, इख्तलाफात होते हैं। ये मैं अभी इनिशियल बस एक स्टेटमेंट आप समझ लें, अभी थोड़ा सा लोगों को बता रहा हूं कि जब भी दो फ्रीक इकट्ठे बैठ जाते हैं और वक्ती तौर पे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, इसका ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। 47 सालों से अमेरिका और ईरान का इशू चलता हुआ आ रहा है, इतना कम्प्लेक्स इशू है। न्यूक्लियर हथियारों की बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात हो रही है, ईरान पर से हटाई जाने वाली पाबंदियों की बात हो रही है, ईरान की अरबों डॉलर जो फ्रीज पड़े हुए हैं उनको अनफ्रीज करने की बात हो रही है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही सब कुछ बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाए। एक तो ये सबसे पहले मैं तमाम वो पाकिस्तानी जो कह रहे हैं मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उनको ये बताना चाह रहा था। अब आती है टेक्निकल मैटर्स की तरफ। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के अंदर आज भी कर्फ्यू है, जरा दिखाइए जी। ये जियो की बिल्डिंग है, ये जो शीशों वाली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, ये जियो की बिल्डिंग है। सामने जियो की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, वो सामने पंजाब पुलिस की गाड़ी भी आपको नजर आ रही होगी। और आगे बिल्कुल हम जाना चाह रहे थे, हमारी कोशिश थी कि हम डी चौक, बिल्कुल डी चौक तो यहाँ से तकरीबन पैदल 40 कदम होगा, 40 कदम ये जियो के पीछे, लेकिन पुलिस खड़ी हुई है, ये पंजाब पुलिस खड़ी हुई है। वो सामने कंटेनर दिखा दे एक दफा, थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो जाए कि वैसे तो छुट्टी है, इतवार वाला दिन है, लेकिन आज भी इस्लामाबाद के अंदर कर्फ्यू है कि आप डी चौक तक नहीं जा सकते। एक पुलिस वाले से हमने बात की, हमने कहा हमने तो बात करनी है, डी चौक पे खड़े होकर जरा दिखाना है, तो पुलिस वाले ने कहा नहीं भाई, मीडिया ब्लैक आउट है। ये हालत है। मैं ज़ियाद भाई आपकी इजाजत से सबसे पहले पाकिस्तान के मीडिया पे बात करना चाहता हूँ। हम बात करेंगे 3 बजे क्या हुआ, 4 बजे क्या हुआ, किधर गए मुज़ाकरात और क्या मामला हुआ। मीडिया नंबर वन, पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ रहा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफी। वो कह रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी, क्या पाकिस्तान का कद इस दुनिया में ऊपर गया जो दोनों को बिठा दिया। नहीं लगता तार साहब कि ये अच्छी चीज है कि उनसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के लोग नहीं, 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 आप क्या जरूरत है, आप चले आप पूछ ले, इतना पूछ ले, आगे मुख्तलिफ चीजें वो करें इनको और काम ही नहीं। भाई टिकटॉक्स बना रहे हैं, अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसे लगी, आपको आलू पालक कैसा लगा, आपको पालक गोश्त कैसा लगा, आपको पाकिस्तान के मसाले कैसे लगे, आपने टिकटॉकें बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी कॉफी बनी हुई है, बड़ी अच्छी लाइटें लगी हुई। ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, वो जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है, लोगों के अंदर माइक ऐसे, भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी। यार मेरे मुंह में आप ऐसे माइक घुसेड़े ना तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। कैसी मेहमान नवाजी लगी यार, ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल, इसके पास हम खड़े हुए, एक टकी की खबर निकली, एक टके की पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, सिर्फ इसलिए कि टिकटॉकें बन रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने जराए वाली खबरें, बयानियां, प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों तक पहुंचाया। नंबर वन तो ये चीज़ थी जो बड़ी अजीबोगरीब थी, और जाहिर है पाकिस्तानी सहाफत किस हद तक नीचे गिर गई है और इस निज़ाम ने पाकिस्तानी सहाफत को कितना और सहाफ़ियों को कितना नीचे गिरा दिया। अच्छा, दूसरी, सफ़े मातम क्यों है पाकिस्तानी सहाफत के अंदर, पता क्या हो रहा है? 3 दिन पाकिस्तान की सहाफत में ये डिस्कस होता रहा ज़ियाद भाई, पीटीआई वाले जल रहे हैं, पीटीआई वाले सड़ रहे हैं,
पीटीआई वाले ये पीटीआई इंतहाई वालों को तार साहब, इसमें मिर्च मैं पूछना लगी। चाहता हूँ आपसे हाँ, कि ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो इन मुज़ाकरात पे खुश नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है वो इस पे खुश नहीं है, और वो पाकिस्तान की अगर बतौर पाकिस्तान कोई डिप्लोमेसी कर रहा है तो उस पे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस भाई पे आप क्या कह रहे हैं? भाई मैं तर्जमान नहीं हूँ पीटीआई का, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तो उनके भी बकिए उधेड़ देता हूँ। हाँ। भाई उन्होंने आपके साथ ताउन किया, उन्होंने जलसा रखा हुआ था, हमने उन पे तनकीद की हम्म। और उनके वर्कर्स ने उन्हें गालियां दी, लेकिन उन्होंने मुकम्मल ताउन किया, उन्होंने जलसा नहीं किया, उन्होंने कोई रैली नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस चैनल का एक बुरा सहाफ़ी है, वो कह रहा था फलाने को कब्ज़ हो गई, फलाने को कब्ज़ हो गई। अच्छा, जब वो इनकी भाई रोजी रोटी इस बात पे चलती है, माज़रत के साथ वी लोग लंबा हो जाएगा, हमने इश्यूज पर बात करनी है, लेकिन ये भी एक मामला है ना, हाँ, लोगों को ऐसा ही बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर ताकि सहाफत कंक्लूड किया जाए क्या और कुछ भाई हुआ है। हम एस्टैब्लिशमेंट पर करते हैं तनकीद, हम्म। हम पुलिस पर करते हैं तनकीद, हम अपनी बरादरी पर भी करें ना, कितनी गिरे हुए किस हद तक लोग गिर जाते हैं। अच्छा, कल तक थी कब्ज हो गई, कब्ज हो गई, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू। आज पता है क्या गुफ्तगू हो रही है? मैं इधर बैठ के यही पढ़ रहा था, आप मुज़ाकरात नाकाम हो गए और पीटीआई वाले खुश, पीटीआई वाले कोई कामयाबी देखने ही नहीं चाहते थे, खुश है पीटीआई का सोशल मीडिया खुश। हाँ, ये जो है ना, ये वो क्या उसका नाम है, वो जो पकड़ा शहबाज गिल टाइप लोग, हाँ। हाँ शहबाज गिल टाइप लोग खच्चे मारे हैं माजरत के साथ, हम्म। ऐसे लोगों को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फलाना भी जो है फलाना खुश है, कौन खुश होगा भाई? बेशर्मी हो रही है जी। बात करने का मकसद ये था, आप भाई सफेद लिबास पहन के जाएं, आप सब्ज लिबास पहन के जाएं, आप चीपा बन के, वो चीपा जो है वो एम्बुलेंस वाला, वो हाँ, बन हाँ। के लिबास पहन के जाएं, आप टिकटॉक के बनाएं, आप बेहुदा लिबास पहने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस मुल्क के अंदर लिबास पर भी कमेंट्स होते रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शलवार कमीज पहन के क्यों बाहर जाता था। बहरहाल इन चीजों की तरफ ज़ियाद भाई हम नहीं आते, क्योंकि हाँ, लोग हाँ। भी कहेंगे कि क्या बातें करना शुरू कर दी हैं। आप ये बताएं ना जरा, आपके पास खबर थी, वो जो पता चला है कि चीजें बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान ने अच्छा किरदार अदा किया, तारीफ करनी पड़ेगी। अगरचे हमें इख्तिलाफ है, मैंने कल भी आपके साथ ही बोला था कि ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ओरिजिनल हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। ईरानी माने हुए थे, यानी इस हद तक कि कल तक चले जाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। अमरीकी भी पहले माने हुए थे, और नेतन्याहू ने जितना काम खराब किया, उसने कल टका के बमबारी की है लेबनान पर। और नेतन्याहू की जो रिसेंट स्टेटमेंट है, उसने कहा भाई अमरीकी सुलह करते हैं तो कर ले, मैंने अभी ईरान के साथ हिसाब किताब बराबर करना है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जब रात के 3-4 बजे तक बेहतर चल रहा था, चीजें चल रही थी, और आज दिन तक मुज़ाकरात आगे चलने वाले थे, अचानक से फैसला हुआ कि जेडी वैंस वापस जा रहे हैं और मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और हम खाली हाथ जा रहे हैं। ये क्या खबर है? तार साहब, सबसे पहले ना, ये जो रात को सारा कुछ हो रहा था और ये मुज़ाकरात जारी थे, तो सारे लोगों के आपने ट्वीट्स वगैरह भी देखे होंगे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ये बात जो है वो अपने अकाउंट्स वगैरह पे शेयर भी की थी। उन्होंने कहा कि एक शायद हो सकता है कि ये मुज़ाकरात कल तक चले जाए, हाँ। और होने भी चाहिए थे कि ये आज ही होते। और उसमें उनको एक उनकी तरफ से जो है वो एक ये चीज़ भी आई थी कि आप ये मुज़ाकरात कल 12 बजे से दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, नहीं, खैर, नहीं, वो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने पास लिखा है कुछ इत्तलात के मुताबिक कि 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। दोनों फरीकैन ने वक्त बचाने और एक दूसरे पर इत्तेमाद करते हुए आमने सामने बैठने का फैसला किया। खाना भी इकट्ठे खाया, और रात 3 बजे एक ब्रेक लेने का ऐलान हुआ और कहा गया दिन 12 बजे फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। तब तक दोनों फरीकैन आराम करेंगे। इस दौरान अपनी अपनी हुकूमतों से राब्ता भी किया गया, मजीद इनपुट भी शामिल की गई। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की मुज़ाकरात को ख़त्म होने से बचाए और एक दिन में मजीद मांग लिया, जिस पर दोनों फरीकैन ने हामी भरी। मगर जेडी वेंस ने कुछ देर बाद यकतरफा ऐलान किया और कहा मुज़ाकरात बेनतीजे ख़त्म हो गए हैं और हम वापस जा रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तलब किया और वापसी का सफ़र शुरू किया। और सहाफ़ी जब इवन जेडी वैंस थे पाकिस्तान के मेहमान, सहाफ़ियों की बात हो रही थी ना, जेडी वैंस पाकिस्तान के मेहमान थे, किसी पाकिस्तानी को शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कोई मौजूद था या नहीं मौजूद था, अगर मौजूद भी थे किसी ने सवाल तक नहीं किया। नहीं सवाल कर सकते। बहरहाल सहाफत की बात हो रही थी, उन्होंने जस्ट ट्रंप के हवाले से एक सवाल किया और उन्होंने कहा असल हम राब्ते में थे। राब्ते में थे, उन्होंने बताया कि हम राब्ते में थे, और उन्होंने बताया। अच्छा, बहरहाल ये मुज़ाकरात हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, और मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, अभी जो अमेरिका की डिमांड थी वो तो पूरी भी नहीं हो सकती ना, लेकिन मेरा अपना जाती तज्जिया ये है यार, एक चीज तो मैं एक चीज बता दूं, मैंने ना हमेशा, हम 5-6-7 साल सहाफत कर रहे हैं, तो हमेशा हम कैसे कहते हैं कि हमें सहाफत आती नहीं है, हमें पता ही नहीं है, अपने आप को कम तारी समझते हैं, और हैं भी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल देखी ना बड़े बड़े सहाफियों की, तो उसके बाद शुक्र है अल्लाह का एहसास हुआ कि हम भी चलो छोटे मोटे सहाफी हैं ही। अब खुद को सहाफी बंदा कह सकता है थोड़ा बहुत पाकिस्तान की सहाफत के एतबार से। तो मैं अपना तजिया ये है, अगर दो बड़ी, वैसे तो बहुत ज्यादा शराइ थी, दो बड़ी मामला था ना, एक था
कि वो यूरेनियम वाला मामला, हम्म, दूसरा था स्टेट ऑफ हुर्मुज का। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज से तो ईरान किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि न्यूट्रल लोग उसमें आ जाएँ। यूरेनियम वाला तो फतवा है उनका, जो आयतुल्लाह शहीद हो गए ना खामनाई साहब के, हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। हम्म। तो अगर ईरान को जब इतना कुछ मिल रहा हो, उनकी करेंसी ऊपर जा रही हो, उनसे पाबंदियां खत्म हो रही हो, उनके फंड वापस मिल रहे हो, जंग खत्म हो रही हो और बाकी चीजें हो रही हो, तो एक आधी चीज से शायद ईरान सरेंडर भी कर जाता। लेकिन अमेरिका का ये था कि टोटल दबा के रखें। हम्म। अब एक तजिया ये भी सामने आ रहा है, शायद अमेरिका दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ईरानियों के साथ बैठे हैं, ईरानी जो है वो बात करते ही नहीं है, लिहाजा इनको मारना ही हमारा जो जायज़ हक है। तो ये भी एक तासुर के लिए भी, वरना जब आपने अभी बताया कि रात के 3 बजे फैसला हो गया था, कल 12 बजे दोबारा नींद पूरी करके मुज़ाकरात करेंगे, तो जेडी वैंस को ऐसा क्या था कि इतना अहम इश्यू छोड़ के वो पाकिस्तान से चले गए। बहरहाल इस हवाले से अगले वीडियो में तफसील से बात कर लेंगे। ईरानियों ने एक और भी दावा किया, ईरानियन मीडिया के मुताबिक तार साहब के, उन्होंने कहा कि अमेरिकन के मुतालिबात इतने ज्यादा थे, हद से बढ़कर थे, कि उनको मानना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ मीडिया की बात हो रही है, अभी मैं एक और इंटरनेशनल सहाफ़ी को पढ़ रहा था, उसने कहा भाई ईरानियन मीडिया अच्छा है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, लेकिन सरकारी है, नीम सरकारी है। पाकिस्तानी मीडिया की उसने कहा क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा था, सिवाय इसके कि वो अपने मुल्क की और अपने हवाले से प्रोपेगेंडा टाइप उस तरह की ना। कल तो तार साहब, हाँ, आप बात ठीक कर, कल तो कोई खबर ही नहीं आई ना। हाँ, कल तो ये सारा कुछ हो रहा था कि प्रोटोकॉल गया, प्रोटोकॉल आया, और यहाँ पे जिना कन्वेंशन सेंटर के साथ में लोग जो है वो मौजूद है, वहाँ पे लोग कॉफी पी रहे हैं, चाय हाँ, पी रहे बस हैं, यही कोई था। और चीज तो थी तो नहीं वहाँ इसलिए पे। इसलिए अब आलमी मीडिया पे पूरा यकीन भी नहीं किया जा सकता, ये सहाफ़त का जनाजा है। हम्म। अमेरिकन मीडिया अपने हवाले से रिपोर्ट करेगा, ईरानियन मीडिया अपने हवाले से रिपोर्ट हवाले करेगा। से, और हम कुछ करेंगे नहीं, हम गोश्त खाएंगे, गोश्त और कॉफ़ी पियेंगे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो देखी है। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कोई इस दफा जो है कॉफी बहुत ज्यादा थी चाय के बजाय जो है। लेकिन खैर, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।